बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल है और जिस तरह से पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा तेज़ी से बदल रहा है, इस पूरे के पूरे सिनेरियो में इमरान खान साहब की जानिब से आर्मी चीफ की तैनाती के मौखर किए जाने का मुतालबा या फिर मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में चंद माह की तौसी का मुतालबा जो है, एक जानिब तो वो बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज था कि ये इमरान खान ने कैसा पत्ता फेंका है, लेकिन अब एक नई राह निकाल ली गई है और ये राह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के बयान से निकाली गई है, फवाद चौधरी की एक स्टेटमेंट से निकाली गई है और जनरल बाजवा सदर पाकिस्तान, ये मामला क्या है, ये माजरा क्या है और ये ओहदे की ऑफ़र क्या है, इस हवाले से बड़ा तफसीली वीलॉग करेंगे और कुछ चीज़ों का हमने पोस्टमार्टम करना है, कुछ चीज़ों की हमने वो बाल की जो खाल होती है ना, वो हमने उतारनी है और पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। और सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिर चल क्या रहा है, पैसा है, डंडा है या फिर बुग़्ज़े इमरान है या फिर ये तीनों चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो एक पूरे का पूरा मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा इमरान खान के ख़िलाफ़ चल रहा है, इमरान खान को मुल्क दुश्मन, फ़ौज दुश्मन, रियासत दुश्मन साबित करने के लिए एक रिन्यूड एफ़र्ट, इससे पहले बहुत दफ़ा इस तरह के एफ़र्ट्स हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स को मैंने अपने पिछले वीलॉग में एक वजह थी कि एक पूरे का पूरा वीलॉग मैंने सिर्फ एक प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने के लिए किया कि इमरान खान का 30 सेकंड का क्लिप है कि जी गीदड़ों की फ़ौज को शेर चलाए तो ठीक है, शेरों की फौज के ऊपर गीदड़ बिठा दें तो वो फिर सत्यानाश हो जाता है। उस स्टेटमेंट को जो रंग दिया जा रहा, पूरा क्लिप सुना दिया तो आपके सामने चीज़ वाज़ेह हो गई कि इमरान खान ये शहबाज शरीफ के लिए कह रहे थे, लेकिन जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि गालिबन इमरान खान की तरफ से ये इदारों पर हमला है या कुछ है। अब देख लें कि जितने तज्जियाकार हैं जो नून लीग के करीब हैं या फिर जो नून लीग की सफ़ों के अंदर बड़े इनफिल्ट्रेट हो चुके हुए हैं, जिनके सोर्सेज अच्छे हैं या फिर जो वजीफ़ा खोर हैं, क्योंकि कुछ कैटेगरीज हैं, मैं सबको नहीं कह रहा कि जो नून लीग के करीब हैं वो वजीफ़ा खोर हैं, लेकिन कुछ इस तरह के सहाफ़ी भी हैं नून लीग के साथ जुड़े हुए जो ये साबित करने पर तुले होते हैं कि वो बुग़्ज़े इमरान में ऐसी नई हदों को छू लेते हैं कि फिर ये गुमान होता है कि ये वजीफ़े के बगैर तो सब कुछ मुमकिन नहीं है, इसमें बुग़्ज़े इमरान भी है, इसमें डंडे का रोल भी है, लेकिन फिर इसमें ऑब्वियसली ज़र्द सहाफ़त जो है वो जो बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की कौम जो है वो सहाफ़त से, और ये जो सहाफ़त के कुछ ठेकेदार बने हुए लोग बैठे हुए थे, ये यूट्यूब आया तो ये एक्सपोज हुए ना, उससे पहले तो ये ठेकेदार थे सहाफ़त के, तो पाकिस्तानी कौम इनसे किसी वजह से बदजन हुई है, ये चीज़ आपने समझ लेनी है। अब फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया, ये कल ट्वीट आया और इस ट्वीट के अंदर उन्होंने कहा कि वी मस्ट स्ट्राइव फॉर बैलेंस इन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप, हमें इस वक्त कोशिश करने की ज़रूरत है कि सिविल मिलिट्री जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं सिविलियन हुकूमत के और मिलिट्री लीडरशिप के या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के, इनके दरमियान एक तवाज़ुन लाने की ज़रूरत है। पावर मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ताकत जो है वो पाकिस्तान के लोगों को ट्रांसफ़र कर दी जाए। आई कॉल अपॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड एस्टैब्लिशमेंट, मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को दावत देता हूँ, लेट्स री राइट पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, आइए एक मरतबा फिर ये जो सियासी फ्रेमवर्क है ना, इसे फिर से लिखते हैं, नया फ्रेमवर्क बनाते हैं, लेट्स एग्री ऑन रूल्स ऑफ द गेम। और ये जो खेल चल रहा है ना, ये जो गेम है इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स की, इसके रूल्स को फिर से लिखते हैं, उन पर एग्रीमेंट करते हैं, क्योंकि कागज़ों में, कानून में तो ज़ाहिरी बात है सारा का सारा मामला सिविलियंस के पास है, लेकिन ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के। प्रेजेंट सिस्टम हैज़ फेल्ड पाकिस्तान, वी नीड टू लुक अप फॉर फेयर रूल्स। पाकिस्तान का जो मौजूदा सिस्टम है, जिस तरह से यहाँ पे मामला चलते हैं, इसने पाकिस्तान को फेल करवाया है और अब जो है हमें मुनासिब और ऐसे मुनसिफाना रूल्स चाहिए इस सियासत के खेल के लिए जो चीज़ों को ठीक करें। अब ये बात जो है इसका एनालिसिस बाद में करते हैं। अब जावेद चौधरी
साहब हैं उन्होंने इस पर तबसरा किया है और उन्होंने इस चीज़ को कहा है कि ये तो जी ऑफर है और ये आर्मी का पॉलिटिकल रोल होना चाहिए। ऑल्दो दिस इज समथिंग, रियलिटी क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ जो मुझे कॉन्टेक्स्ट समझ आया सहाफ़त के तालिब इल्म के तौर पर, पॉलिटिक्स के तालिब इल्म के तौर पर। जो फवाद चौधरी साहब का कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आया वो ये है कि रोल तो है आपका लेकिन कागजों में कहीं नहीं है। अगर ऐसे करना है तो आए कुछ चीज़ों के अंदर हम चीज़ें सेट कर लेना कि इस मामले के अंदर आपका रोल होगा, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट रियलिटी है, पूरी दुनिया के अंदर रियलिटी होती है। फॉरेन पॉलिसी में आपका रोल होता है, आपके मुल्क की सिक्योरिटी के अंदर रोल होता है, बहुत सी चीज़ों के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का किरदार एक कुछ चीज़ों पे कंसेंसस हो। अब जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि ये ऑफ़र है और ये ऑफ़र फिर पॉलिटिकल सिस्टम में आने की है, इसकी इंटरप्रिटेशन चेक करें फवाद चौधरी साहब के इस ट्वीट की। कहते हैं कि ये तो फिर आप सब, फिर इन्होंने कुछ चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की। कहते हैं कि ये या तो वज़ीर बनाना मकसूद है कि किसी चीफ़ को वज़ीर बना दें, ये ओहदा इतना बड़ा नहीं है आर्मी चीफ़ के लिए। फिर जी इन्होंने पूछा कि PM बना दें, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं जी PM भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये एक पॉलिटिकल अमल है। फिर काफ़ी ओहदों को एनालाइज किया, फिर कहते हैं कि एक ही ओहदा बचता है और वो सदर पाकिस्तान है, कहीं ये ऑफर तो नहीं कर रहे। यानी एक जिस चीज़ का ना सर है ना पाँव है। और चौधरी साहब की मैं वैसे तो बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन इस चीज़ की वैसे मुझे समझ नहीं आई जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि, और क्या फवाद चौधरी आर्मी चीफ को ये कहना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिकल रोल होना चाहिए और हम अपनी पार्टी की तरफ से ये ऑफर आपको कर रहे हैं। तो ये मामला है। इन्होंने फिर कहा कि इमरान खान एक तरफ लिताड़ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इनके पार्टी के लोग ये बातें कर रहे हैं, इनमें तवाज़ुन नहीं। भाई यही तो बात है, असल मौक़िफ़ ही एक है और ये इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई। ऑल्दो वैसे मैं आपको बता दूं कि फवाद चौधरी साहब ने वैसे देखा जाए ना तो रियलिटी बेस्ड बात की है और कोई ऐसी ऑफर की नहीं है सिरे से कि जी कोई आपको ओहदा दे रहे हैं। इस ट्वीट में मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, ट्रांसलेट करके सुना दिया, कोई आपको लग रहा है तो आप बता दें इसमें कोई ऑफर है। और उन्होंने वही बात की है जो नवाज शरीफ बहुत इनकारी रहे 99 में, और 99 में जिस रोल से मिलिट्री के वो इनकारी रहे, 99 में फिर नवाज शरीफ साहब पर रंदा फिरा और फिर 2013 में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आए तो फिर उन्होंने फवाद चौधरी साहब वाली बात ही की और फौज को ख़ास तौर पर फॉरेन पॉलिसी में फुल इख्तियारात दिए, बहुत सी चीज़ें की। अलबत्ता इस सब के साथ एक जानिब तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्या नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और ये एक कन्फ्यूजन की फ़ज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में भी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑल्दो कोई सर पाँव नहीं था इस बात का, इस एनालिसिस का, लेकिन ये आपके सामने मैंने क्यों रखा ये आपको कुछ दिनों में समझ आ जाएगी क्योंकि ये पूरा मुनज़्ज़म तरीके से आप अभी अटैक्स देखेंगे, अब ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आएंगे। अब इसके साथ इन्होंने एक और इंकशाफ भी किया है कि इमरान खान साहब ऑब्वियसली चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनकी हुकूमत को चलता बना किया जाएगा, 7 MPS काफ लीग के यूज़ होंगे चौधरी शुजात के कहने पर और इस तरह की एक राह निकाली जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त नहीं चाहती, अब ये भी एक बहुत बड़ा एस्टैब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम है कि इस वक्त हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहते कि इमरान खान लॉन्ग मार्च करें और पंजाब की गवर्नमेंट उनके हाथ में हो। और इन्होंने वैसे कह दिया है कि कोई बुजुर्ग लीगी रहनुमा, चाहे वो काफ लीगी या नून लीगी, कोई बुजुर्ग रहनुमा जो है वो CM बन सकता है। अब ये एक इनका दावा है, लेकिन इसमें जो बात इन्होंने की है कि एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि इमरान खान एक ऐसा लॉन्ग मार्च करें। इमरान खान अपना पॉलिटिकल अमल कर रहे हैं, इमरान खान कोई धावा तो नहीं बोल रहे। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त समझ में नहीं आ रही कि मामला किस तरफ को जा रहा है और करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ मैंने आपके सामने इसलिए भी रखनी थी क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बहुत से जर्नलिस्ट इस तरह से एक चीज़ों को कुरेद के उनके अंदर से इस तरह की बातें निकाल के पता नहीं किस तरह का नैरेटिव और किन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए नैरेटिव बना रहे हैं, इसकी समझ नहीं आ रही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।